अगर आप महाराजा सलिया पासी को सलिया से कारक मुंशी लिखेंगी तो कहीं ना कहीं हमारा समाज और हम खुद नाराज़ हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, अर्क महाराजा त्रिलोकचंद पासी जो थे कि बिजली पासी जी का गेट पे रोड पर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल तनुज जी, वहाँ पे एक्चुअली मैंने देखा है जो चौराहा बिजली पासी जी के मुहूर्त के लिए छोड़ा गया था वहाँ पे भी कुछ नहीं लगा है। इस पर भी चर्चा होगी क्योंकि बाहर से पता नहीं चलता है और वहाँ रोड के बाहर, ये तो पार्षद जी की जिम्मेदारी है, वहाँ पे बाहर रोड पे लिखाना चाहिए। और एक जो मेन चौराहा है वहाँ पे भी उनकी मूर्ति होनी चाहिए और वहाँ महाराजा बिजली पासी चौराहा होना चाहिए। तो मैं वहाँ पे जो पार्षद जी हैं मैं उनको निवेदन करूँगा कि इन मुद्दों पर ध्यान दें। और देखिए, हम लोग अपनी वोट और सपोर्ट अगर अपने महापुरुषों के नाम पर, अपने आर्थिक मुद्दों के नाम पर, अपने मुख्यमंत्री के नाम पर अगर वोट और सपोर्ट करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको कोई काम कहना नहीं पड़ेगा, सब आपके काम होंगे। क्योंकि वोट सारे काम करावत है। वोट संवैधानिक राजा बनाता है। वोट का अधिकार समझिए भैया, वोट की चोट समझिए, और जो कि न माने वो की वोट की चोट दे दो, वो अपने घर में बैठी जाए, तुम अपने मन मुताबिक संवैधानिक पदवी के लोगों ने बैठा रहो और अपन काम करवाओ। लेकिन अगर आप नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं संडीला में भी अलका सिंह अरकवंशी जो संडीला विधायक है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने मदारी पासी जी का द्वार लगवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपका पासी समाज सम्मान करता है। लेकिन अगर आप महाराजा सलिया पासी को सलिया से कारक मुंशी लिखेंगी तो कहीं ना कहीं हमारा समाज और हम खुद नाराज़ हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, अर्क महाराजा त्रिलोकचंद पासी जो थे वो बाहर से शासक थे, उन्होंने राजपासी, देखिए अर्क मतलब सूर्य को जल देना होता है। तो जैसे नहीं कहते थे कि चंद्रवंशी और सूर्यवंशियों के भात महाराजा त्रिलोकचंद ने एक उपाधि बनाई थी, अर्क। अर्क मतलब सूर्य को जल देना। अर्क राजपासी, समझो ना, अर्क राजपासी, जो ये चीज़ें जानकारी हैं बहुत जगह दिया गया है, बहुत जगह हम लोगों को अनटचेबल लिख दिया गया। ये किसकी देर नहीं, कैसी नहीं जानते, क्योंकि हम लोग नागवंशी हैं। हम लोग सदैव से प्राकृतिक पूजक, शिव पूजक और सूर्य पूजक रहे हैं। आप हमको कई जगह पे जो लिख दिया गया हम उससे, देखिए पहली बात, हम वर्ण व्यवस्था में पढ़ते नहीं। हम ना ब्राह्मणान, ना हम क्षत्रियान, ना हम शूद्रान, ना हम वैश्य, ठीक है, हम चारों वर्णन में नहीं थे। हम शैव संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। हम शिव को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, प्राकृतिक को मानते हैं, ठीक है। हम मानव को एक समान समझते हैं और हम लोग कर्म के अनुसार लोगों को उसका योग्य देते हैं और किसी का अपमान नहीं करते हैं। और जो भी धर्म ग्रंथ किसी को अपमानित करते हैं, मैं उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं देता हूं। हमारे आराध्य भगवान शिव हैं और जिस धर्म में जातीय भेदभाव कोई करे या किसी का कोई अपमान करे उसको हम लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। देखिए, मानो एक समान, जीव जंतु, पशु पक्षी, नर और नारी, देखिए एक डिपेंड करता हालात पे। अगर वही एक झोपड़पट्टी का लड़का कल BMW से चलने लगे, हाई फाई मकान बनवा ले, तो उसी को बड़े बड़े रसूखदार लोग उसके पैर छूने जाते हैं, दादा नमस्ते करते हैं। लेकिन उसी के कोई अगर बिरादर भाई गरीब हो तो उसको गाली देते हो, मारते हो, ये उचित नहीं होता है। ऐसे लोगों को, ऐसे ओछी मानसिकता की राजनीति रखने वाले लोगों को हम लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं और ना कभी तवज्जो देंगे। क्योंकि हम लोग, देखिए, हम लोग मूलतः जम्बूद्वीप भारत के निवासी हैं और हम लोग कर्म से और अपने कल्चर संस्कारों से हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि मानो एक समान, हर एक व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति आपको सम्मान न दे, आपको अपमानित करे और बार बार आपको अपमानित करे तो उसे पलट के जवाब भी देना चाहिए। और अगर जो तुम्हारा कोई सम्मान ना करे तो उसकी जगह पे बैठना नहीं चाहिए और ना उससे बात करनी चाहिए। अपने काम से काम रखिए।
क्योंकि देखिए जो लड़ा वो कमजोर पड़ा, और इस भारत भूमि के लिए जो लड़ा उसको दलित शूद्र बनाया गया, और जिन लोगों ने समझौता किया उनको महान बताया गया, उनको महान बताया गया। तो भैया तुम अपना इतिहास जान चुके हो, तुमको किसी से कोई लड़ना नहीं है, और लेकिन जो कोई लड़े तो उसका छोड़ना नहीं। इसलिए कहे थे कि अपने इतिहास का जनी हो, वेद पुराण का जनी हो, हिस्टोरी जो भी है हर कंट्री की अगर इतिहास आप जानकारी कर लोगे तो आपसे कोई बहस नहीं करेगा, बिल्कुल बहस नहीं करेगा। और देखिए आजकल छोटे छोटे मुद्दे तो हम लोग नहीं खत्म कर पाएंगे, छोटी छोटी समस्या तो नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन सब लोग एकजुट होके अगर अपने मुख्यमंत्री की मांग बढ़ा देंगे आगे, तो हमारा मुख्यमंत्री अगर बन जाएगा तो मैं वादा करता हूं कि आपके समाज का विकास होगा। क्योंकि देखिए 14%, 12%, 3%, 4%, 6% के लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन 17% का जो उत्तर प्रदेश में पासी समाज, राजपासी समाज रहता है, उसका मुख्यमंत्री अभी तक क्यों नहीं बना? कहीं ना कहीं हमारे लोगों की कमियां, हमारे लोगों की कमियां, जिनको वोट का मतलब नहीं पता, एकता का मतलब नहीं पता। आप अवध में सर्वाधिक हो, बाहुल्य हो, इसलिए आपस में मत लड़ो, क्योंकि आपकी जनसंख्या है। तुम देखो तो पूरे गांव पासी है तो आपसे हम लड़े लागत, अरे पूरे गांव पासी है तो अदर जिले धाक बनाओ, पर तुमका लड़ाई करे है तो दूसरे गांव निकल जाओ, कम से कम पूरा गांव तो तुम्हारा रही। लेकिन आपस में लड़े वाली आदत खत्म करो आप लोग, उसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, जिससे सबका नुकसान होता है। और जब फंसते हो तो हम लोग नजर आते हैं, सब लोगों को परेशान करते हो। मत करिए ऐसा, अपना लक्ष्य बना के चलिए। लोग देखिए जिनका मुख्यमंत्री बना वो समाज संगठित हो गया, मजबूत हो गया। आपका मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए आपका समाज संगठित नहीं है, आर्थिक मजबूत नहीं है, और जो समाज के मजबूत लोग हैं वो समाज का साथ नहीं देते, ये याद रखिएगा आप। और आप लोगों में कमियां हैं, मैं लाइव आता हूं, अभी देखिए मुश्किल से 10-20 शेयर होंगे। जब आप लोग मेरा सपोर्ट ही नहीं कर पाते तो मेरी आवाज़ सब लोगों तक कैसे जाएगी, कैसे जाएगी? सैकड़ों लोगों को देखना चाहिए लाइव को, लेकिन नहीं, 40, 50, 60 लोग तक रह जाते हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी बात रख के चला जाता हूँ, लेकिन आपका कर्तव्य है जब भी आप लाइव को देखें उसको आगे बढ़ाएं। देखिए मैं देखता हूँ 24 घंटे में 10-20 हज़ार लोग देख लेते हैं, बस उसके बाद नहीं जा पाती, आगे नहीं बढ़ पाती। तो निवेदन है कि आप लोग लाइव को लाखों लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव हो सके। देखिए मैं किसी का गला नहीं दबाता हूँ, मैं गरीबों का कभी शोषण नहीं करता हूँ, इसलिए मैं मध्यम हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हमारे पुरखों ने लड़ाई की है, कमज़ोर पड़े हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम कर्म और स्वाभिमान से राजा कल भी थे, आज भी हैं। धन मायने नहीं रखता है, स्वभाव और आपके कर्म और आपका स्वाभिमान, सम्मान और आपका ब्लड मायने रखता है, ये सदैव याद रखिएगा। और अगर आप स्वाभिमानी सम्मानित हैं और आपके अंदर आपके राजाओं का ब्लड है, वो संस्कार है, वो कल्चर है, तो एक दिन आप धन से भी मजबूत हो जाओगे। गलत रास्ते पे जाने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। बस विश्वास रखिए, अपने पूर्वजों पर विश्वास रखिए और अपने शरीर पर विश्वास रखिए, चलते जाइए, लक्ष्य से भटकिएगा मत। जो आपके सपने हो उसको पूरा करिएगा, लड़कीबाजी में मत पड़िएगा, बाबू सोना में पूरा जीवन मत व्यर्थ करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 10 साल लड़की के पीछे लगाओगे और 11वें साल में अगर लड़की तुमसे बोलना चालू भी की, 12वें साल में शादी भी कर लेगी, तो पैसा कब कमाओगे? और अगर आपके पास धन नहीं होगा तो वही लड़की आपको छोड़ के चली जाएगी, वही लड़की आपको छोड़ के चली जाएगी। इसलिए ड्रीम और लक्ष्य सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक मुद्दों पर होना चाहिए, लोगों के लिए होना चाहिए। और जब आप लोगों में लोकप्रिय हो जाओगे तो बहुत सारी लड़कियां आपको देखेंगी, फिर कोई लड़की देख के आप शादी कर सकते हैं, अपनी मनचाही शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धनवान बनने के लिए सोचिए, आर्थिक मजबूत बनने के लिए सोचिए। घर कच्चा है पक्का कैसे होगा, इसलिए सोचिए। घर में प्लास्टर है, टाइल्स कैसे लगेगी, इस मुद्दे पर सोचिए। हमारे पास बाइक है, हमारे पास कार कैसे आएगी, इस मुद्दे पर सोचिए। हमारे पास कार है, हमारे पास हेलीकॉप्टर कैसे आएगा, इस मुद्दे पर सोचिए।
अगर हम जमीन, हमारे पास ज़मीन नहीं, हमारे पास ज़मीन कैसे हो, इस मुद्दे पर सोचिए भैया। फर्जी चीज़ों में मत सोचिए कि हम सुबेरे से शाम तक कमाई 500 मिले, 300 ठेके पर रख दी जाए और 200 रुपया घर में बचे तो मसाला नमक नहीं आ पावा तो घर में अपनी बच्चे ने मारी, अपनी मेहरों ने मारी। यूँ न करो, नहीं तो तुम इतना बदनाम रही हो और तुम्हार कोई मदद नहीं करी। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी पासी समुदाय के गांव है वहाँ पे देखिए समाज को सभ्य बनाइए। दारू पीना खाना रखोगे, कोई अच्छा इंसान आपसे मिलने नहीं आएगा और कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। फिर कहते हो मेरे नेता नहीं मिलने आते। पहले अपने आप को सुधारो, ठीक है, पहले अपने आप को सुधारो, तभी तुम्हारे दर पे और तुम्हारे गांव में कोई आएगा। जब आप लोग उसी में धुंध रहते हो, पी खा के लपटने लगोगे एक दूसरे को, तो आपका सम्मान कोई नहीं करेगा। आप कितने भी गरीब हो, अगर आप शुद्ध हो, पारिवारिक हो, संस्कारिक हो और नशा मुक्त परिवार है आपका, तो प्रधानमंत्री भी आपके घर में बैठेगा। लेकिन आप बेवड़े टाइप के हो, हर समय पीना खाना और मस्त रहना, तो आपके दर और आपके गाँव कोई नहीं आएगा। इतना याद रखिएगा और मेरी इन बातों को पहुँचा दीजिएगा उन सभी क्षेत्रों में जहाँ पे हमारी इन बातों की आवश्यकता है। वो देखिए, अपने आप को बदलाव करें। पी लेते हो, अपने आप को भूल जाते हो और तुम लोगों की वजह से हम लोग बहुत पीछे हो गए भाई। तुम लोगों की वजह से आज हमारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। इन बेवड़ों की वजह से, जिनको अपने वोट का अधिकार नहीं पता, उनकी वजह से हमारा मुख्यमंत्री लटक गया। और जब साले मार खाते हैं तो आप चिल्लाते हैं। तुम हम लोग मार खाने वाले काम करते हो यार। अगर ऐसे करते रहोगे तो मार खाते रहोगे, कोई तुम्हारा नेता तुम्हारी पैरवी नहीं करने आएगा। इतना आप समझ लीजिए। अगर आप अपने आप को सुधारोगे नहीं तो आपका पतन निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। और मुख्यमंत्री तो आप भूल जाइए, मुख्यमंत्री आप भूल जाइए। मैं आपको बता देना चाहूँ, किसी पार्टी झंडा मत पकड़िए। अपने स्वाभिमान सम्मान और अपने इतिहास, अपने आर्थिक मुद्दों के लिए वोट करिए। आपका हर पार्टी सम्मान करेगी। साला 200 रुपये में, दारू में, मुर्गे में, महुए में बिकते हो, यही अपने आप को राजा कहते हो। हमको तो आप लोगों को सोचने में शर्म आती है कि आप लोग कहीं पासी जाति का सर्टिफिकेट फर्जी तो नहीं बनवाया है, जिनके अंदर वो स्वाभिमान सम्मान, वो कल्चर संस्कार नहीं, वो पासी महापुरुषों के लायक नहीं, वो पासी जाति में, पासी कुल में पैदा हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता। हमको शंका होने लगती है। अपने आप को सुधारिए। अगर आपको जाति प्रमाण पत्र मिला है तो अपने आप को सुधारिए और सर्व समाज बनाइए और सर्व समाज में एक अच्छी अलग छवि बनाइए। तुम लोग वैसे बने हो, दूसरों की गलती मत दिया करो। पहले अपने आप को सुधारिए, अपने आप को संवारिए और बदलाव करिए। अपने महापुरुषों के नाम पर, अपने लोगों के नाम पर नहीं निकल पाते हो। आपके भाई को गोली पड़ती है, उनके लिए आंदोलन नहीं कर पाते हो, लेकिन 200 रुपये कोई कह देता है तो डाला के डाला, डीसीएम के डीसीएम भर के चले जाते हो लैया चना खाने के लिए और वहाँ पे झेलते हो। और वही नेता 50 लाख रुपए ले लेते हैं, तुमको 200 रुपये देके तुमको घर भेज देते हैं, उनके साथ तुम खुश रहते हो। ऐसे लोगों के साथ में खुश रहते हो। हम लोग अपना तेल पेट्रोल लगा के निस्वार्थ लोगों की मदद करते, तो हम लोगों को पागल समझते हो। आप पागल समझते हो, पागल मत समझो। हम आपके परिवार, आपके बच्चे के लिए, आपकी माँ के लिए, आपकी बहन के लिए और समाज को आर्थिक मजबूत होने के लिए सोच रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। अगर घर में एक रोटी नहीं होती तो आधी रोटी खा के निकलते हैं आप लोगों के बीच में। सदैव याद रखिएगा, ऐसे लोग नहीं पाओगे दोबारा। जो इस तरीके से सोचता हो, जो इस तरीके से खुल के बताता हो समाज में, अगर अब नहीं सुधर पाओगे, अब नहीं अपने लक्ष्य को पा पाओगे, तो आप कम से कम 100 साल और पीछे चले जाओगे और आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसा कोई बार बार बताने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी लाइफ को शेयर करिएगा, आगे बढ़ाइएगा। और मुझे पूरा यकीन है जो हमारे जागरूक साथी हैं वो 25 दिसंबर को महाकुंभ बना के रख देंगे, यात्रा को महाकुंभ बना के रख देंगे। निवेदन है आप लोग समय से सब लोग राष्ट्रीय कार्यालय पर आइएगा। और जो भी भाई उधर उन्नाव साइड के हैं वो हमको पारा चौराहे के पहले तिकोनिया चौराहा पड़ता है, जो आलमबाग डहरिया के लिए रोड गई, वहाँ पे मिलिएगा, ठीक है। और जो मलियाबाद के इस तरफ माल ब्लॉक के लोग हैं वो कार्यालय पे आएंगे, और जो काकोरी और मलियाबाद ब्लॉक के लोग हैं वो हमको दुबग्गा चौराहे पर टाइमिंग से मिलेंगे। 10 मिनट पहले वहाँ पे हमको मिल जाएंगे, क्योंकि यात्रा हमारी रुकेगी नहीं, कहीं किसी का इंतज़ार नहीं करेगी। जो लोग आते जाएंगे यात्रा में शामिल होते जाएंगे। निवेदन है कि आप लोग अपने समय का याद रखिएगा। फिर चाहे हमारा कोई पदाधिकारी हो, अगर लेट करेगा, अध्यक्ष जी बोलेगा 10 मिनट रुक जाइए, तो उसका इस्तीफा तैयार हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। अगर ना आ सकना तो मत आइएगा, लेकिन समय का इंतजार, समय का ध्यान रखिएगा। मैं खुल के बता रहा हूँ, अगर जो भी समय ध्यान नहीं रखेगा वो बिल्कुल तवज्जो नहीं पाएगा मुझसे।
ध्यान दीजिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है, समय याद रखिएगा। मैं 15-20 दिन 25 दिन पहले लोगों को अवगत करा रहा हूँ कि लोग समय का जरूर ख्याल रखें, और जो समय का ख्याल नहीं रखते हैं वो अपना लक्ष्य कभी नहीं पा सकते। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, कार्यालय की टाइमिंग है 12 बजे निकलने की, 12 बजे निकलने की, तो 12 बजे निकल लेंगे, इतना आप समझ लीजिए, करेक्ट 12 बजे निकल लेंगे। ठीक है भैया, आप लोग लाइव को शेयर कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा, और जागिए, अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए अपने घरों से निकलिए, तभी 27 में आपका मुख्यमंत्री बन पाएगा, इतना याद रखिए। और आवाज़ बुलंद करिए, कोई भी पार्टी हो अपना मुख्यमंत्री मांगिए कि जो हमारे मुख्यमंत्री की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। हम लोग सब लोग मिलके, पूरी बिरादरी मिलके उसी पार्टी को वोट करेंगे जो हमारा मुख्यमंत्री देगा। याद रखिएगा, जो हमारा मुख्यमंत्री देगा हम लोग उसके साथ में, हम लोग कोई पार्टी के साथ नहीं है, हम खुल के बता दी, जो हमारी बात करी, जो हमारे शोषित वंचित पीड़ित समाज की बात करेगा, हम लोग उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए हम लोगों ने सबको बना दिया, अब आपने हमारी बिरादरी का मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो हम लोग उत्तर प्रदेश में तहस नहस करे भरे बहुत है, जी की चाह की सत्ता पलट दिया भाई। और तुमका बताई जी का आपका यकीन न होई, ओका हम लोग लंबी रेस का घोड़ा बनाए के आगे कुदा दिया भाई। जी का तुम सोचियो कि यूँ कहूँ जीत नहीं सकते, ओका इतनी वोटन से ने हम लोग जितवा हुआ काम करवे कि आप लोग अंदाजा ना लगा पाइयो कि हम लोग की का रेस में लई। जो हमार बात करी, जो हमार मुख्यमंत्री 27 समझी, हम लोग वह सरकार में नहीं बे, वो चाहे बड़ी पार्टियाँ हों चाहे छोटी पार्टियाँ हों, और जिनके पीछे लाग गए साथ में, देखो हम लोग का गद्दारी नहीं पसंद, गद्दारी हम लोगों के साथ ना करो। नहीं, हम लोग अगर गद्दारी करने पे आ जाएंगे तो आपकी उत्तर प्रदेश में राजनीति खत्म हो जाएगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि हम लोग जिसके साथ रहते हैं उसके साथ मरते दम तक रहते हैं। बस आप छल मत करिए, अगर छल करोगे तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। महाराजा बिजली पासी हमारे सूरज भी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। हमारे समाज के लोग 100 रुपये 200 रुपये के चक्कर में किसी नेताओं के साथ जाना छोड़ दे तो हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। रजनीश राजवंशी पासी बिल्कुल सही है, धीरे धीरे बदलाव होगा भैया। इसीलिए देखिए लाइव में बोल रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं, और जहाँ जहाँ जाते, कल शादी में भी हम गए थे रामपुर टिड़वा, वहाँ भी लोगों को समझाया। तो जहाँ जिस तरीके से पहुँचते भैया अपना समझाने का काम करते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा दीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि घंटे भर में 200-300 शेयर हो जाएंगे। जो भी हमारा भाई लाइव को देखेगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बढ़ाइएगा। आशा करते हैं लाखों लोग देखेंगे अगर हमारे भाई लोग सपोर्ट करेंगे। देखिए जब आपका भाई लाइव आए तो आप लोग कुछ ना कर सको तो अगर लाइव देखो शेयर कर दो, अपनी ही आईडी शेयर कर दो। अगर कोई ग्रुप में नहीं शेयर कर पा रहे हो तो जितने भाई देखते हैं वो अपनी आईडियों पर ज़रूर शेयर करें, अपनी अपनी आईडियों पर शेयर करें और ग्रुपों में डाल दें। दूसरे लोगों को निवेदन करें कि आप लोग आईडियो पर शेयर करें और भैया को सुने कि भैया क्या कह रहे हैं। ठीक है भैया, आप लोग शेयर करिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा। 25 दिसंबर को महाराजा बिजली पासी जन्म उत्सव यात्रा को याद रखिएगा, ऐतिहासिक यात्रा होगी। सभी भाइयों को हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहें, माता जलकारी बाई कोरी अमर रहें, माता अवंतिका बाई लोधी अमर रहें, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहें, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहें, राजपासी राजा कंस अमर रहें, महाराजा बिजली पासी अमर रहें।